वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 2.0। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1000 भारतीय कला और संस्कृति के प्रश्नों की सीरीज़ को। इस सीरीज़ का ये पहला पार्ट है। इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, अजमेर। इसका सही आंसर है जयपुर। प्रति वर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जयपुर शहर भारत संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मे दम मे फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? असम, मेघालय, मणिपुर, केरल। इसका सही आंसर है असम। मेदम मे फाई असम राज्य का त्यौहार है। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मेदम मे फाई असम के ताई अहोम जनजाति का त्यौहार है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। इसके वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम के लोकसभा में 14 सीटें हैं तथा राज्यसभा में 7 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, टोंकरी लिपि, कुषाण लिपि। इसका सही आंसर है शारदा लिपि। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शारदा 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है। यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती थी। अल्बेरोनी ने भारत यात्रा वर्णन में इसे सिद्ध मात्रिक नाम से उल्लेख किया। अल्बेरोनी जो है वो भारत के यात्री हैं। इतिहास में भारत की यात्रा पर आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजुतचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है केरल। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। इसके गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। इसके लोकसभा में 20 सीटें हैं तथा राज्यसभा में 9 सीटें हैं। ओणम केरल का राज्योत्सव है, केरल का ही त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही आंसर है कर्नाटक सरकार। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येगुरप्पा हैं। इसके राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। इसके लोकसभा में 28 सीटें हैं तथा राज्यसभा में 12 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं और इस पद को संबोधित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तोमर राजपूत द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली, अगरतला। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत पर अंग्रेज शासन के दौरान 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता था। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। नई दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त किस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त किस्बा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चिश्त कस्बा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित एक कस्बा है। इसकी स्थापना 930 में अबू इशाक शमी ने की। चिश्ती सिलसिला की भारत में स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? पद्मसंभव, मैत्रेयी, अवलोकितेश्वर, अश्वघोष। इसका सही आंसर है पद्मसंभव। द्वितीय बुद्ध पद्मसंभव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1963, 1966, 1969, 1970। इसका सही आंसर है 1969। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 को हुई है। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता देविका रानी है। 2019 में इसे अमिताभ बच्चन को मिला है यह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगत आंदोलन निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? बिरहोर, भील, संथाल, कोल। इसका सही आंसर है भील जनजाति। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भील मध्य भारत की एक जनजाति का नाम है। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। भील जनजाति भील भाषा बोलते हैं। जालपा माता मंदिर रायगढ़ में पहाड़ी पर जालपा माता मंदिर है। यह मंदिर भील शासकों ने बनाया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? चालुक्य, चोल, चेर, राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। इन्हें 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण महेश मूर्ति गुफा है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षक केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई, दिल्ली। इसका सही आंसर है मैसूर। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विजयनगर राज्य के समय में ही 1612 में ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की। मैसूर राज्य में आगे चलकर 2 प्रमुख शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान
हुए। मैसूर भारत के कर्नाटक प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? जगन्नाथ, नारायण, विट्ठल, वामन। इसका सही आंसर है विट्ठल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर है हरियाणा। प्राचीन भीमा देवी मंदिर हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी। इसका सही आंसर है भारतनाट्यम। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। यह नाम भरत शब्द से लिया गया तथा इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिगान थुप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। इसका सही आंसर है उड़ीसा। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रिगान थुप्टेन मनोवैज्ञानिक मठ उड़ीसा में है, जिसका उद्घाटन दलाई लामा ने 2010 में किया। उड़ीसा के प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 36, 48, 54, 62। इसका सही आंसर है 54। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरंजिंग शब्द किससे संबंधित है? अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, मस्तम प्राप्त, गौतम बुद्ध। इसका सही आंसर है अवलोकितेश्वर। तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरंजिंग शब्द अवलोकितेश्वर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यही अंतिम प्रश्न है आज का। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है सिक्किम। रूमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। रूमटेक मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा है, जिसे सिक्किम की रक्षा देवी भी माना जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। धन्यवाद।